अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 26, फॉर्मेट स्पेसिफायर। बहुत ज्यादा ये लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि जब हमने डाटा डिस्प्ले करना है, खासतौर पर वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है उसको हम किस फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्ले। देखिए, डाटा टाइप हमारे पास है, इंटीजर्स है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है। किस टाइप की डाटा की टाइप कौन सी है, किस तरह से हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसके लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफाई हमारी मदद करते हैं। इट डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स: डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डाटा की टाइप कौन सी है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर्स है, फ्लोट है। फील्ड विड्थ, अब फील्ड विड्थ से मुराद ये होती है कि देखिए आपके पास जो एक लाइन होती है स्क्रीन पर, उसके अंदर 80 कॉलम्स होते हैं। हर कॉलम के अंदर एक आपका जो कैरेक्टर्स होता है वो डिस्प्ले होता है। अब फील्ड की विड्थ कितने कैरेक्टर पर मुश्तमिल है, ये भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ द वैल्यूज, वो जो वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हो रही है, पहले थी डाटा की टाइप, अब आपके पास जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है उसकी फॉर्मेट कौन सी है, वो कैरेक्टर्स है, वो इंटीजर्स है, वो फ्लोट है, वो आपने अब यहां पे उसको बताना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल परसेंटेज। ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जहां भी परसेंटेज साइन होगा हमें फौरन पता चल जाएगा कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहा है, और ये हमेशा हम प्रिंट एफ कमांड फंक्शंस के अंदर ही इसको यूज करते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर एज फॉलो: इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इंटीजर जिसमें देखें कोई फ्रिक्शन पार्ट नहीं होता, होल नंबर आपके पास होता है। दूसरा आपके पास है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। कैरेक्टर में क्या होता है, एबीसी 1 2 3 जो बटन आपके पास बने होते हैं वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोटिंग पॉइंट अशारिये वाला फ्रिक्शन टाइप, जिसको आप रियल नंबर्स का नाम भी देते हैं, उस तरह का जो डाटा होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसिफायर कहलाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। सबसे ज्यादा जो सी के अंदर इस्तेमाल होता है वो होता है परसेंटेज डी। इसको हम पढ़ते होते हैं डी फॉर डेसिमल। जहां भी आप प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर परसेंटेज डी को यूज करेंगे, वो कहते हैं कि फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर्स वैल्यू, साइंड प्लस का नंबर भी होगा, माइनस का नंबर भी ये डिस्प्ले कर सकता है, परसेंटेज डी। परसेंटेज आई फॉर साइंड इंटीजर वैल्यू, ये पहले हम यूज करते थे ओल्ड सी के अंदर, लेकिन आजकल हमारे पास जो हम टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हैं उसके अंदर आई का कंसेप्ट खत्म हो गया है, और वहां पे हम जस्ट परसेंटेज डी को ही यूज कर रहे हैं। परसेंटेज ओ फॉर ऑक्टल वैल्यूज। नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 to 7 8 डिजिट्स होते हैं। अगर आपने कोई ऑक्टल वैल्यू डिस्प्ले करना होगी देन हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह से परसेंटेज यू है फॉर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर्स वैल्यू, अनसाइंड बगैर साइन के। इट मींस के प्लस वाला सारा डाटा अगर आपके पास हो तो आप उसको परसेंटेज यू के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। परसेंटेज स्मॉल एक्स फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज विद लोअर केस लाइक ए बी सी। देखिए 0 to 9 तो डिजिट आपके पास 10 हो गए हेक्साडेसिमल में, 6 डिजिट हमारे पास ए टू एफ होते हैं। अब वो कहता है कि अगर आप परसेंटेज एक्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास वो जो ए बी सी डिस्प्ले होंगी वो स्मॉल लेटर्स के अंदर डिस्प्ले में आएगी, और अगर आप परसेंटेज कैपिटल एक्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके पास अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही डिस्प्ले करता है, लेकिन ये अपर कैरेक्टर के साथ कैपिटल ए टू कैपिटल एफ तक ये उसको डिस्प्ले करके आपको दिखाता है। तो इंटीजर में आपने याद रखना है कि हमारे पास सबसे ज्यादा इस वक्त जो यूज हो रहा है वो हम डेसिमल को यूज करते हैं, 0 to 9 10 डिजिट्स है, तो उसमें परसेंटेज डी को हम यूज करेंगे। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज कैसे करना है। अब देखें जी, हाउ इंटीजर वैल्यूज आर प्रिंटेड। एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने कुछ वैल्यू स्टोर की हुई है, इंटीजर वैल्यू है मतलब होल नंबर है, उसको हमने कैसे डिस्प्ले करना है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इज यूज टू डिस्प्ले इंटीजर्स वैल्यू इन प्रिंटफ फंक्शन। कैसे डिस्प्ले करता है, वो कहता है कि सपोज द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल m इज 100
एक वेरिएबल हमने m डिक्लेयर किया और उसको साथ ही इनिशियलाइज कर दिया, उसमें 100 की वैल्यूज भी हमने स्टोर कर दी है। अब इस 100 की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करना है। वो कहता है कि इसके लिए आप कमांड इस तरीके से लिखेंगे, printf डबल कोटेशंस मार्क्स आर इज इक्वल टू, ये हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल स्ट्रिंग, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, एक वेरिएबल का नाम हमने लिखा। अब इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 100। ये 100 आपके पास यहां पर डिस्प्ले में आएगा। अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि स्क्रीन पर ये कैसे डिस्प्ले में आपके पास आएगा। विल डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, मार्क्स आर 100। देखिए यहां से शुरू होगा, मार्क्स आर इक्वल टू और परसेंटेज डी की जगह पर एम की जो वैल्यू देखे 100 डिस्प्ले में आ रही है। तो जहां भी आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा, खासतौर पर इंटीजर्स, वो आपने परसेंटेज डी को इस्तेमाल करना है और आगे आप वेरिएबल का नाम देंगे। दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोटिंग अशारिये वाला डाटा अगर आपके पास हो तो उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें यूज होगा परसेंटेज एफ, एफ फॉर फ्लोट। फॉर साइंड फ्लोट आर डबल वैल्यूज, अगर आपने कोई डबल डाटा भी डिक्लेयर किया हुआ है, डाटा की टाइप डबल है, तो उसको भी परसेंटेज एफ के साथ ही आप डिस्प्ले कर सकते हैं। परसेंटेज ई फॉर साइंड फ्लोट आर डबल वैल्यूज इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, ई रेज टू पावर हम लिखते होते हैं। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं, वो कहता है कि फिर आप परसेंटेज ई को यूज कर लें। और अगर आप परसेंटेज जी को यूज करते हैं, फॉर साइंड फ्लोट आर डबल वैल्यूज इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा जीरोस, आप लिख देते हैं 2.0010 रेज टू पावर समथिंग, वो कहता है जो एक्स्ट्रा जीरोस होते हैं वो ये खत्म कर देता है। फ्लोटिंग पॉइंट को हम कैसे यूज करेंगे जी, हाउ फ्लोट वैल्यूज आर प्रिंटेड। The format specifier percentage f is used to display float value in printf function. printf function में यूज होना है ये भी। Suppose the value of a float variable a is 70.55, ये a हमारे पास एक float variable है और इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया। वो कहता है कि इसको डिस्प्ले करने के लिए printf marks r परसेंटेज f और वेरिएबल का नाम हमने दे दिया a। ए का क्या डाटा था, 70.55, वो कहता है कि यहां पे डिस्प्ले में आएगा, ये कंट्रोल स्ट्रिंग एज इट इज आपके पास डिस्प्ले में आएगी। विल डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, कैसे, मार्क्स आर 70.55, आगे आपके पास 4 जीरोस डिस्प्ले कर रहा है। ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यूज होती है कि इतने इसने जीरोस डिस्प्ले करने अगर आपके डिजिट्स नहीं है। लास्ट हमारे पास है जी कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज सी और परसेंटेज एस। वो कहता है जी परसेंटेज सी फॉर कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर में क्या होता है, एक बटन आपके पास ए बी सी 1 2 3 कोई एक बटन है, वो आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा। और अगर आप मोर देन 1 कैरेक्टर्स होंगे, इसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं और इसके लिए परसेंटेज एस को हम यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्प्ले करने का जो परसेंटेज एस है, वो थोड़ा सा सिर्फ डिक्लेरेशन में हमारे पास डिफरेंस होता है कि जहां पे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वहां पे आप लिखते हैं ना CHAR और आगे आपने किसी भी आइडेंटिफायर का नाम दिया, तो आइडेंटिफायर के नाम के फौरन बाद आपने जो ब्रैकेट्स हैं वो खाली छोड़ देनी होती है। वो आगे हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। हाउ कैरेक्टर वैल्यूज आर प्रिंटेड। Format specifies percentage C is used to display character values in printf function. Suppose the value of the character variable A is capital A. Capital A हमने इसमें स्टोर किया हुआ है, A वेरिएबल का नाम है और इसकी डाटा टाइप है कैरेक्टर। इसको कहता आप कैसे डिस्प्ले करेंगे। printf सेम उसी तरीके के साथ, कैरेक्टर इज, अब देखेंगे यहां पे हम परसेंटेज C इस्तेमाल कर रहे हैं, परसेंटेज C फॉर कैरेक्टर स्पेसिफायर और वेरिएबल का नाम हमारे पास है ए की जो वैल्यू है कैपिटल ए यहां पे डिस्प्ले में आएगा। विल डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, कैसे होगी, कैरेक्टर इज, यहां पर आपके पास परसेंटेज सी की जगह पर ये जो ए है ये डिस्प्ले में आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल
कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।